जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है, जो लोगों की बात हो रही है, नहीं हो रही, लॉन्ग डिस्टेंस में है, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, उनके व्यूवर, वो मेरे व्यूवर के पार्टनर के थॉट क्या है, उनके लिए वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर को लेकर। क्या वो अनब्लॉक करेंगे, क्या वो मिलने आएंगे, क्या उनका कोई नेक्स्ट एक्शन होगा, क्या उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर को लेकर, आज हम चेक करने वाले हैं। तो गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, डाइवोर्सी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रहे, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। क्वीन ऑफ बेंच, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ कप्स, द हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल, द बर्ड, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है सिक्स ऑफ सोर्स। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे। साइन देखो सारे हैं, क्योंकि द बर्ड का कार्ड आ गया तो सारे साइन आ गए। और ये रीडिंग ऑल साइन वालों के लिए है, सभी के लिए है, ठीक है। थोड़ा क्लेरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स क्यों है, क्वीन ऑफ सोर्स क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। क्वीन ऑफ सोर्स क्यों है, क्वीन ऑफ सोर्स क्यों है, क्वीन ऑफ सोर्स क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है। स्ट्रेंथ, द हर्मिट क्यों है, द हर्मिट क्यों है। थ्री ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है। नाइन ऑफ सोर्स क्यों है, नाइन ऑफ सोर्स क्यों है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखिए, आपके पार्टनर की नियर पास्ट की कुछ एनर्जी चेक कर लेते हैं, जिससे आपको लगे ये आपकी ही रीडिंग है। आपके पार्टनर को आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। कह सकते हैं कि वो आपको लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहे होंगे शुरू में। आप पे एक नजर में फिदा हो गए होंगे। एक नजर वाला प्यार कहते हैं ना, कि पहली नजर का प्यार, कि वो मुझे पहली नजर में बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा, उसे देख के अपनापन सा लगा,
कि जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं और कभी अलग नहीं होंगे, ऐसी वाली फीलिंग कि अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल कह सकते हैं कि सक्सेसफुल हो जाए उसके आने से, कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी अगर वो मेरी लाइफ में आ जाए। तो ऐसा वाला अट्रैक्शन आपसे रहा है आपके पार्टनर के लिए। उनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप और कोई नहीं। ऐसी वाली फीलिंग कि तुम ही मेरा दिन, तुम ही मेरी रात, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। जब ये मिले होंगे, लेकिन इनकी एनर्जी इमेच्योर वाली रही है, क्योंकि इन्होंने उस टाइम जब मिले होंगे हो सकता है उम्र में कम हो आपसे, तो इन मेच्योरिटी में बहुत सारे बड़े बड़े वादे आपसे कर दिए होंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा, हम लोग शादी करेंगे, हम लोग घूमने जाएंगे, हम लोग डेट पर जाएंगे और हमें अलग कोई नहीं कर सकता, हम कभी अलग नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा। बहुत बड़े बड़े कमेंट कर दिए होंगे कि हाँ चलो हम ऐसा करेंगे। और हो सकता है किसी किसी को किसी ने रिंग भी दी हो। सबसे रेजोनेट नहीं होगा, किसी किसी से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होती है, तो जरूरी नहीं कि हर चीज़ हर किसी से रेजोनेट हो जाए। और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इंडिपेंडेंट और अट्रैक्शन वाले इंसान हो सकते हैं, मतलब पर्सन, लेडी हो या फीमेल हो या मेल। तो इन्हें बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन हुआ था जब ये आपसे मिले हैं, ठीक है। और इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी रही होगी थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जब इमेच्योर बंदा होता है कोई भी, तो वो सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैंने कह तो दिया लेकिन करूंगा कैसे, करूंगी कैसे। तो इनके अंदर पावर है, ठीक है, इमेच्योर है, लेकिन पावर इनके अंदर है कुछ भी करने की, क्योंकि इनके डिसीजन ऐसे हो सकते हैं कि बहुत कुछ कह देना और उसे कर नहीं पाना, कि हिम्मत तो मेरे अंदर बहुत है लेकिन करूं कैसे। कभी कभी इंसान जोश जोश में बहुत कुछ बोल जाता है और जब करने की बारी आती है तो सोचने में मजबूर होता है, यार मैंने कह तो दिया लेकिन करूंगा कैसे। तो ऐसे कुछ इन्होंने वादे आपसे किए होंगे। और आप इनकी लाइफ में एक ऐसी पर्सन है जिनकी छत्र छाया में ये सुकून महसूस करते हैं, जो टाइम आने पर इन्हें हर मुसीबत से निकाल सकती है, हर प्रॉब्लम से बचा सकती है और अपना घर अच्छे से चला सकती है, किसी भी खतरे को उठा सकती है। आपके अंदर इतनी पावर शक्ति है कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और खुद के दम पर आप हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। तो ये ऐसा महसूस करते हैं आपके लिए पास्ट में। मिसिंग एनर्जी, जो पल आप दोनों ने एक साथ गुजारे थे, उन पलों को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। और हो सकता है कि इन्होंने कुछ गिफ्ट आपको दिए हो, कुछ तोहफे दिए हो आपको, कहीं शॉपिंग कराई हो, कहीं घूमने गए हो आप दोनों, बहुत एंजॉय किया हो आप लोगों ने, तो उन यादों को बहुत मिस कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे घर से, रिच परिवार से हो सकते हैं ये, अच्छे खानदान से, अच्छे संस्कार, और हो सकते हैं स्पिरिचुअल भी हो। तो ये सोचने पे मजबूर हैं कि इस रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि हरमिट की एनर्जी दिखाती है इंसान जो होता है अकेले चलना पसंद करता है, और सन्यासी होने के मूड में होता है कि एकांत चाहिए, अकेलापन, और रिश्तों के बारे में और गहराई से जानने के बारे में सोचना, खुद के बारे में जानना कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आई हूँ, मेरा क्या पर्पस है, मेरा क्या उद्देश्य है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरी लाइफ में कुछ अभी बाकी बचा है, कोई उम्मीद है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो इनका हार्ट ब्रेक हुआ है कहीं से, तो इन्हें अकेलापन फील हो रहा है और इन्हें लग रहा है कि मैं अभी अकेला हो जाऊं, मुझे अकेला छोड़ दो,
मुझे अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की होगी, या आपकी एनर्जी रही है कि आपने इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश की। हो सकता है ये फाइनेंशियली इनकी स्थिति अच्छी नहीं हो, तो इन्हें बैलेंस करने की कोशिश की हो कि पैसे पे ज़्यादा ध्यान देना, कि अभी पैसा नहीं तो बैलेंस करना पैसे में। और स्ट्रेंथ के लिए है कि भाई मुझे पावर जुटानी पड़ेगी, मेरे अंदर स्ट्रेंथ की कमी है या उतनी नहीं है जिस हिसाब से मैं कोई एक्शन ले पाऊँ, आगे बढ़ पाऊँ, तो मुझे करेज की ज़रूरत है, उस पर ये ध्यान दे। अब देखते हैं इनकी करेंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ये तो होगी सिचुएशन आपकी पास्ट की। इन्होंने ऐसा कहा भी होगा कि मैं अभी अपने कैरियर में बिजी हूँ, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहा हूँ, कि भाई कैरियर नहीं बनाऊंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा। घर में सब लोग चाहते हैं कि मैं अपने कैरियर में सक्सेस हो जाऊं, उसके बाद शादी करूं या किसी बंधन में बंधूं। अब तो ये स्टेबल हो गए हैं। अभी ऐसी एनर्जी है कि जितना पैसा इन्हें कमाना था इन्होंने कमा लिया, स्टेबल है ये। और पैसे में इतने बंध गए हैं कि टाइम देना ही भूल गए, ये यही भूल गए हैं कि कोई रिश्ता भी है मेरे पास, कोई मुझसे जुड़ा है जिसको मुझे टाइम देना है, जिसके बारे में मुझे सोचना है। तो पैसे में इतने मगन हो गए कि ये यही भूल गए कि किसी से मुझे बात भी करनी है, किसी को टाइम भी देना है, कोई मेरे रास्ते में है और मुझे उसके पास जाना है। तो अब इनकी दिलो दिमाग में घंटी बज रही है कि मुझे उसके पास जाना है, उससे मिलना है, कैसे भी करके। हो सकता है लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, दूर हो, अदर कंट्री में हो, दूसरे शहर से हो सकते हैं। अगर आप एक ही शहर में हैं तो आप उनसे दूर हो सकते हैं, दूसरे मोहल्ले में कहीं हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। तो ये आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रेवल करके आपके पास मिलने आ सकते हैं। और इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, इनके बाल ब्राउन हो सकते हैं और इनकी आंखें बड़ी हो सकती हैं और इनके शोल्डर बहुत मजबूत हो सकते हैं। जो कोई जिम विम जाते हो, मतलब इनकी बॉडी अट्रैक्टिव है, कोई भी इन पे फिदा हो सकता है, कोई भी अट्रैक्टिव हो सकता है इनकी तरफ। अट्रैक्शन पावर गजब है इनके अंदर, किसी से भी बात करते हैं लॉजिकली और लोग इनकी बातों से बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होते होंगे। और लोगों को ये ना अपनी बातों में बहुत जल्दी ले लेते, इम्प्रेस कर लेते हैं कि भाई बहुत बंदा अच्छा है, बंदी अच्छी है, अच्छी बातें करती है, हर किसी का मन मोह लेते हैं। ऐसी वाली अट्रैक्शन पावर इनके अंदर है। हो सकता है इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये मन की बातों को पढ़ लेते हो, सामने वाले को समझ जाते हो कि इसके मन में क्या चल रहा है, और इन्हें बेवकूफ़ बनाना इतना आसान काम नहीं। और हो सकता है कि स्पिरिचुअल की ओर बढ़ रहे हो, इनकी अवेकनिंग हो रही कि मुझे स्पिरिचुअल की ओर बढ़ना है, अध्यात्म की ओर बढ़ना है। और ये कहीं ना कहीं आपको अपना पूरा वर्ल्ड मान चुके हैं, अपनी दुनिया मानते हैं। तो इन्हें रिग्रेट इस चीज़ का है कि शायद ये आपसे शादी करने का वादा किए थे और कर नहीं पाए। इन्होंने कहा हो आपसे कि हम शादी कर लेंगे और किसी वजह से आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दे पाए, शादी नहीं कर पाए, तो उन्हें रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का। लेकिन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, ये इंजॉय करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आप इनसे अलग नहीं हैं, आप इनकी फैमिली के सदस्य हैं, आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप फील करते हैं, सुकून महसूस करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ जब ये होते हैं। तो हो सकता है ये आपको कोई गुड न्यूज़ दें, कोई ऐसी न्यूज़ दें कि आप उससे खुश हो जाएं, कोई कॉल मैसेज कर दें, आपका अनब्लॉक कर दें। और देखो आपको लेके कहीं दूर जाना चाहते हैं, सडनली किस कुछ चेंज के बारे में सोच रहे हैं, चाहते हैं कुछ चेंज हो जाए, और आपको लेके पॉजिटिव हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। और एक ऐसे पर्सन है जो क्लैरिटी के साथ सब न्याय करने वाला, स्टैंड लेने वाला, हर परिस्थिति में खड़ा रहने वाला इंसान।
और आप इनकी डिजायर हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो या इनका हार्ट ब्रेक हुआ हो। कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते, क्लैरिटी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हो सकता है इनकी लाइफ में कोई कोई ना पेंटिकल हो। इन्हें किसी चीज का बर्डन फील हो रहा है या एफर्ट लगा लगा के थक गए हैं, काम कर करके थक गए हैं, तो इन्हें लगता है कि अब मुझे आराम की जरूरत है, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए। और इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, केयर है, और प्यार का कप लेकर आपकी तरफ आगे आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपकी एनर्जी फील करते हैं। अगर जो मैरिड हैं उनके लिए आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि रिश्ता बेटर बनाने के बारे में, और अगर जो अनमैरिड हैं तो उनके बारे में सोच रहे हैं कि मैंने कमिटमेंट दिया, मैं उसे पूरा नहीं कर पाया, शादी नहीं कर पाया, तो उस चीज़ का रिग्रेट है। और जो मैरिड लोग हैं उनको रिग्रेट है कि मैं अपने रिश्ते को अच्छे से निभा नहीं पाया, कि मैं शादी के बाद हर रिश्ता अच्छे से निभाऊंगा, प्यार मोहब्बत के साथ निभाऊंगा, टाइम दूंगा, तो शायद वो कर नहीं पाए, तो उस चीज़ का नहीं रिग्रेट हो सकता है। आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं, आप इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। आपकी क्या एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून चाहते हैं आप, बर्डन हो रहा है आपको, शादी चाहते हैं आप, बराबर। आप चाहते हैं इस रिश्ते में सडनली कुछ चेंज हो जाए, कुछ बदलाव आ जाए और एक न्यू बिगनिंग हम दोनों के बीच हो जाए। आपको किसी चीज का बर्डन फील हो रहा है या तो आप एफर्ट लगा लगा के थक गए हैं, तो अब आप चाहते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, कि मुझे एफर्ट लगाने नहीं पड़े, ईश्वर सब सही कर दे, हम दोनों को मिला दे, जिसने मुझे ब्लॉक किया है वो मुझे अनब्लॉक कर दे, मुझसे एक बार बात कर ले। आपका बात करने का बहुत मन है उनसे, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उनसे बात करने के लिए, दिन रात तड़पते हैं कि एक कॉल आ जाए, एक मैसेज आ जाए उसका, तो मुझे थोड़ा सुकून फील हो जाए। इस चीज़ का आपको बर्डन फील हो रहा है कि आपकी उनसे बात नहीं हो रही, जिसकी बात नहीं हो रही वो इंसान बहुत परेशान है बात करने के लिए, और किसी तरह से चाहते हैं कि रिश्ता शादी में बदल जाए, उधर से कमिटमेंट मिल जाए, अनब्लॉक कर दे मुझे और कोई कमिटमेंट दे। आप उनसे मिलना चाहते हैं हर हाल में, हर कीमत पर, लेकिन आप थोड़ा सावधान रहें। देखो ये एनर्जी हर किसी की नहीं होगी, किसी की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि अचानक से प्रकृति की तरफ से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई परेशानी आ जाए, कुछ दुख भरी न्यूज़ मिले आपको कहीं से, किसी की लाइफ में अचानक से, कहते हैं ना कि सब खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, किसी का डिवोर्स हो जाए, किसी का अच्छा खासा रिश्ता खराब हो जाए, किसी की शादी टूट जाए या अच्छा खासा परिवार बर्बाद हो जाए, कुछ ऐसा किसी के साथ हो सकता है। और ऐसा नहीं किसी इंसान के द्वारा ऐसा होगा, इंसान के द्वारा नहीं, ईश्वर के द्वारा कुछ ऐसा होगा किसी के रिश्ते में कि किसी का डिवोर्स हो सकता है, किसी का शादीशुदा रिश्ता अच्छा खासा चल रहा हो तो वो खत्म हो जाए, टूट जाए, किसी कारण बस किसी का डिवोर्स हो जाए। और अगर जो अनमैरिड हैं हो सकता है उनका ब्रेकअप हो जाए, किसी वजह से सडनली कुछ ऐसा हो जाए ईश्वर की तरफ से कि कुछ घटना ऐसी होती है कि हमें नहीं पता होता है और अचानक हो जाता है, तो कुछ ऐसी बुरी खबर कहीं से मिल सकती है। ठीक है, तो आप परेशान ना हो ज़्यादा, धैर्य रखें, धैर्य से काम लें। और ये द टावर दिखाता है किसी के द्वारा परेशानी नहीं, ईश्वर के द्वारा परेशानी आती है। कोई इंसान किसी को परेशानी नहीं डालता है, कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं
परमात्मा की तरफ से ही जो होता है वो होता है, हम तो बस एक माध्यम है। बस दोष इंसान पे आता है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, लेकिन इसमें हाथ तो सिर्फ ईश्वर का ही होता है, जो वो चाहते हैं वही होता है। ठीक है, तो आप घबरा नहीं, टेंशन ना लें, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता हो सकता है इसमें आपकी कोई भलाई हो। तो उनका लास्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या होगा। मोमेंट, कोई कोई घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है, घबराना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। इनका लास्ट एक्शन आपके लिए देखते हैं, इनके दिल में आपके लिए क्या है, इनके दिल में आपके लिए क्या है। देखिए, ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं आपके साथ सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में सब पहले क्लियर हो जाए, कि हम सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम आगे बढ़ें तो हमें पता चले कि सामने वाला हमारे लिए क्या फील करता है, क्या महसूस करता है। जितना हम उसके लिए पॉजिटिव हैं, क्या वो सामने वाला भी हमारे लिए उतना पॉजिटिव है या नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि पास्ट में जो मैंने वादे किए उनको निभा नहीं पाया, पूरा नहीं कर पाया, तो क्या पता वो अब मेरा प्रपोजल लेगी या लेगा, या नहीं लेगी या नहीं लेगा। ठीक है, इन्हें इस चीज़ का डर लग रहा है, इन्हें रिजेक्शन का डर हो रहा है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर प्यार की बात करें तो इनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है, डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। और ऐसा नहीं है कि लवर का कार्ड ये दिखाता है कि सब कुछ अच्छा ही है। इनको आपके पास आने के लिए एक पहाड़ को पार करना पड़ेगा, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तभी आपके पास आ पाएंगे। और ये कुछ चीज़ों को हाइड करके इसलिए बैठे हैं कि इन्हें लगता है कि मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और सही टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जितना इन्होंने किया है इस रिश्ते के लिए उतना इनको रिजल्ट मिला नहीं, और सही समय आने पर ही इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपके लिए पॉजिटिव बहुत है, खोना तो नहीं चाहते, ना ही दूर होना चाहते। अगर देखो जिनकी बात नहीं हो रही है तो वो बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि ज़्यादातर लोगों की बात नहीं हो रही है। अगर हो रही तो बहुत कम हो रही है, और किसी किसी का ब्रेकअप हो गया है तो चांसेस हैं कि वो आपको अनब्लॉक करें और दोबारा से कनेक्शन में आए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनका प्रपोजल लेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठुकरा देंगे उन्हें। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसी बातें आपसे कह दी हो जो आपको दिल को लग गई हो, आप उन्हें अपने दिल से लगा के बैठ गए हो, ऐसा हो सकता है। तो ये आपको लेके पॉजिटिव है, जो भी पर्सन है, नहीं छोड़ना चाहते, नहीं खोना चाहते। और अगर खो भी दिया है तो उन्हें रिग्रेट है इस चीज़ का कि मैंने उसको खो दिया। रातों को सो नहीं पाते हैं, रात रात भर जागते, और किसी किसी के लिए पार्टनर रोते भी है रात को। जरूरी नहीं कि हर इंसान बताए। ठीक है, तो इनके कुछ चैनल मैचेस हम ले लेते हैं, फील हो रहे हैं तो सुनिए। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे दूर होके तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें दर्द दिया है। मुझे मालूम है कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि कोई भी होगा जो वादे करके अगर नहीं निभाएगा तो वो झूठा ही कहलाया जाएगा। मैंने जितने वादे तुमसे किए, मैंने कोशिश पूरी की उनको निभाऊं, उनको पूरा करूं, लेकिन कुछ कारणवश मैं कर नहीं पाया, तो उस चीज़ का मुझे अफसोस है कि मैं उस वादों को पूरा नहीं कर पाया, निभा नहीं पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दूर जाके तुमसे खुश हूँ, मैं तुम्हारे लिए रोता नहीं, तड़पता नहीं, मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई जज्बात नहीं है, ऐसा नहीं है। जितना तुम मुझे चाहती हो उतना ही मैं तुम्हें चाहता हूँ। वो बात अलग है कि तुमने कहा मैं कह नहीं पाया, लेकिन कहने से ज़्यादा मैंने सोचा कि करने में विश्वास रखता हूँ, मैं उसे पूरा करके दिखाऊँ। लेकिन मैं उतना कर नहीं पाया जितना मुझे करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं कि वो टाइम गुजर गया, मैं तुमसे दूर हो गया, मैं तुमसे बात नहीं करता, अलग हो गया,
ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे पास आना नहीं चाहता, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, बात भी करना चाहता हूँ। मेरे दिल में जो है वो मैं तुम्हें दिखा नहीं पाया, बता नहीं पाया। लेकिन अब मुझे लगता है कि दिखाने से भी क्या फ़ायदा है, बताने से भी क्या फ़ायदा है, क्योंकि तुम मुझ पे यकीन नहीं करोगे। तुम्हें लगता है कि मैं झूठा हूँ, फरेबी हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें समझा नहीं, तुम्हें जाना नहीं, और ऐवे ही मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अकेला कर दिया तुम्हें। तो मुझे उस चीज़ का अफ़सोस होता है। मैं रात-रात को जागता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कि ऐसा क्या करूँ, उसे कैसे मनाऊँ, उसके पास कैसे जाऊँ? क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? मैं सोचता हूँ कि काश अगर तुम मुझे माफ़ कर दो, तो हम लोग एक हो जाएँ। फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्या तुम इसलिए के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें खोना तो नहीं चाहता था, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहता। आज भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ, दिल में उतने ही जज़्बात हैं मेरे लिए। वो बात अलग है कि किसी तीसरे की वजह से मेरे दिल में कुछ ऐसा आ गया हो, मैंने तुमसे ऐसा कुछ कह दिया हो जो तुम्हारे दिल को लग गया, ठीक है। लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरी मर्जी नहीं थी। हम दोनों अलग हो गए, हमारे जज्बात एक दूसरे से मिलते नहीं। पता नहीं क्या हुआ था ऐसा, मुझे भी नहीं पता कि हम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ। मैं भी सोचता हूँ कि मुझे भी नहीं पता चला कि ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, और हम लोग अलग हो गए, दूर हो गए। मैं तुमसे कभी दूर जाना नहीं चाहता था, हमेशा मैंने कहा कि हम लोग कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन अब जो हो गया है सो हो गया है। क्या हम एक बार फिर से न्यू बिगनिंग कर सकते हैं? क्या लगता है तुम्हें? क्या तुम एक्सेप्ट करोगी या करोगे? देखो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, और अभी मैं तुम्हें कुछ बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझ पे यकीन नहीं करोगी। फिर तुम्हें लगेगा मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। मैं सही टाइम का वेट कर रहा हूँ, वो टाइम जल्दी आ जाए कि तुम खुद मुझसे आगे कहो कि क्या हम एक न्यू बिगनिंग करना चाहते, कर सकते हैं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, और ऐसा भी नहीं कि मैंने तुमसे झूठा प्यार किया। मैं भी कहीं ना कहीं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मैं तुम्हारे साथ फील करता हूँ, किसी के साथ फील नहीं किया मैंने। हाँ, मैं भटक गया था थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं हमेशा के लिए भटक गया हूँ। तुम्हारे पास आना नहीं चाहता, तुम्हें पाना नहीं चाहता, तुम्हें जीतना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने दिल की बात बताओ। मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे फिर से रिजेक्ट नहीं कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम्हें जान नहीं पाया, मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया। अब मुझे डर लगता है कि क्या पता तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी या नहीं करोगे। तो मैं बस इसी चीज़ से डरता हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुमसे प्यार सच्चा करता हूँ। आई लव यू। क्या तुम मुझसे क्या तुम मुझे दोबारा से एक चांस दोगी? मैं चाहता हूँ कि एक बार हम दोनों फिर से एक हो जाएं, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। एक बार तुम्हें खोया है, उसके लिए मैं बहुत पछता रहा। दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्लीज़ एक बार मुझे समझने की कोशिश करो। अगर मैंने कहीं गलती की है तो तुम्हारी भी कहीं ना कहीं गलती रही है। ऐसा नहीं कि मैं अकेले ही कसूरवार हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मैं कहीं भटका तो तुम्हें संभालना चाहिए था। मैं नहीं सुन रहा था तो तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए था, मुझे समझाना चाहिए था। लेकिन तुमने समझाने की जगह मुंह फुला के बैठ गए, मुझसे दूरियां बना ली। तुम चाहते मैं हर बार तुम्हें मनाऊं, तो हर बार मैं तुम्हें नहीं मना सकता। तुम्हें भी तो मुझे मनाना चाहिए ना। मैं भी तुमसे नाराज हूँ, क्योंकि तुमने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। अगर तुम मुझे उस टाइम समझते तो हम दोनों के बीच में कभी दूरियां नहीं आती, हम लोग कभी अलग नहीं होते, कभी दूर नहीं जाते एक दूसरे से। जो कुछ हुआ है उसमें मेरी भी गलती रही है और तुम्हारी भी रही। ऐसा नहीं कि मैं अकेली कसूरवार हूँ, कहीं ना कहीं तुम भी गलत हो। अब जो हो गया सो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार हम फिर से बेइज्जती करें। मैं सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। भगवान को ऐसा चेंज कर दे कि हम दोनों के बीच में सही हो जाए। हाँ, मैं थर्ड पार्टी में चला गया था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे पास वापस आना नहीं चाहता।
मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे पास। तो ये थे उनके चैनल मैसेज आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।